नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दी क्रिप्टो बिच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय जो बुल रन का सीजन चल रहा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं मार्केट को, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में जो नई लिस्टिंग हो रही हैं और जो नए एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों को प्रॉफिट जनरेट करा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से सारी डिटेल के माध्यम से आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टॉप 10 मार्केट कैप में कुछ अपडेट है। तो बिटकॉइन जो है लगभग कल की पोजीशन पे ही है। $70,000 755 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। इथेरियम 3500, BNB 610 और सोलाना जो है 173। लगभग कल की पोजीशन है सारे क्रिप्टो टोकन की। टॉप 10 के जो मार्केट के टोकन हैं, डॉग कॉइन भी आप लोग देख सकते हैं, लगभग कल की प्राइस पे है। हाँ, अपडेट जो देखने को मिली है वो टन कॉइन में देखने को मिली है $7.33 की, और $7.33 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है और लगभग 2% का ग्रोथ है 24 घंटे के अंदर में। और कार्डानो में थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, अवेक्स में ग्रोथ है, शिबा इनू में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल पा रही है आप लोगों को। और बिटकॉइन कैश, पोल्का डॉट, ये जो टोकन है टॉप 10 टॉप 15 के, उसमें लगभग कल की तरह स्टेबिलिटी है, एक दो कॉइन को छोड़कर, जैसे कि टर्न कॉइन हो गया, अवेक्स हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया। ये दो तीन कॉइन के प्राइस में जो है थोड़ा सा एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा कुछ नए टोकन्स भी हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं, जिसके कल के दिन में ब्लॉक एक बड़ा टोकन लिस्ट हुआ, जो इसको लोग एयर ड्रॉप माइनिंग कर रहे थे पिछले 2 महीनों से, और उन लोगों को कल उनका क्लेम भी मिला। एयर ड्रॉप लिस्टिंग के बाद टोकन क्लेम का भी ऑप्शन आया था, काफ़ी सारे लोगों ने क्लेम भी किया। काफ़ी सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम उसको लिस्ट करेंगे और उसको क्लेम करेंगे। फिलहाल उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि क्लेमिंग फीस उसकी काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए, तो सबसे पहले बिगेस्ट गेनर्स में देख लेते हैं। वोंडो 9.74% का ग्रोथ है। टाओ यानी कि बिटेंसर, ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ तो 7.27% की ग्रोथ है। बीटीटी यानी कि बिटटोरेंट 7.25% का ग्रोथ है। हीलियम 6.65%, कॉन्फ्लक्स 5.37, पेपे 4.36, यूएस 4.18 और कॉर्नोस 2.50, बीम 2.40 और बिटगेट का अपना नेटिव टोकन जो है BGB 2.38% के ग्रोथ पे है। और उसी कड़ी में जो बिगेस्ट लूजर्स है मार्केट में, उसमें नंबर 1 पे आवे 8.56% का है, नंबर 2 पे ऑडी 5%, नंबर 3 पे यूनिस्वैप 5% का। अच्छा, यूनिस्वैप के प्राइस में जो ये डाउनफॉल है रेगुलर होता जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जब से अमेरिकन एजेंसी की तरफ से इनको नोटिस जारी किया गया यूनिस्वैप को, तब से इनके प्राइस में लगातार जो है प्राइस ड्रॉप होता चला जा रहा है। नंबर 4 पे फैंटम 5% का प्राइस ड्रॉप है, थॉट चेन में 4%, जुपिटर में 4%, फाइल कॉइन 4%, पाइथ नेटवर्क 4%, सेट्स में 3.7% और वर्म होल में 3.48% का प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल पा रहा होगा। उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे सागा टोकन है, ड्रैगन बॉल जी ट्रिब्यूट, डी चैट, बिटकॉइन, बोका बुलरन, सोलाना, यूनिस्वैप, वोंडो, पेपे, टर्न कॉइन, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है कॉइन मार्केट कैप पे। और कुछ नए टोकन जो लिस्ट हुए हैं उसमें डिजिटल असेट्स राइट्स टोकन, सोल बैंक, जेड के टाओ, फ्यूचर्स एआई, ट्रम्प टेक, आर गेम्स, नेगेड, कैंटल कैट, सीजी मेटा गेम, फ्लोकी, इनू, फ्लिनू, ये किसी, हाँ, फ्लोकी नहीं फ्लिनू, ये प्लेटफॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कल टोकन लिस्ट हुए हैं। इसी कड़ी में एक मैं ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से कि ब्लॉक गेम्स का टोकन जो है ब्लॉक लिस्ट हुआ, वो ऑलमोस्ट लगभग OKX, पाईबीट जैसे बड़े बड़े गेट.io, कुकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ, और वो करेंटली लगभग 0.3-0.4 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एयर ड्रॉप उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो लोगों ने सेल करके उसके प्राइस को जो है डाउनफॉल करा दिया। तो ये तो पूरे मार्केट की अपडेट थी। अब थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो मार्केट की। न्यूज़ में थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक तो है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स कैन नाउ ट्रेड ब्लॉक स्क्वायर टोकन विद ईज थ्रू स्टोरमरेक स्टोरमरेक क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर्स। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो क्रिप्टो करेंसी के ब्रोकर्स हैं, अब उनके थ्रू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो सिटीजन्स हैं, वो ब्लॉक स्क्वायर जो क्रिप्टो टोकन है उसको वहां से खरीद और बेच पाएंगे ब्रोकर के थ्रू। इसको आसानी सुविधाजनक बनाया गया वहां की सरकार के द्वारा, और ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के लिए है।
तो अभी धीरे धीरे देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इन सब चीज़ों को लोग ईज आउट होती जा रही हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। तो आने वाले टाइम में आप लोग देख पाएंगे कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो है, ये सारी चीज़ें, सारी गवर्नमेंट इसको लेके कुछ ना कुछ एक स्ट्रांग पॉलिसी जरूर बनाएंगी, ताकि इन चीज़ों को स्मूथ तरीके से रन किया जा सके। क्योंकि धीरे धीरे एक एक कंट्रीज में कुछ ना कुछ इसको लेके अपडेट होती जा रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने किया, अभी हाल ही में हांगकांग ने किया, साल्वाडोर ने कभी 2 दिन पहले किया था, यूएस में पॉलिसी के ऊपर लेके बात चली रही है। तो अलग अलग कंट्रीज में लेके इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन बहुत तेजी से हो रहा है और लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उसके अलावा दूसरी है कि शिबा इनू बर्न रेट स्काई रॉकेट सर्च सिग्नल पॉजिटिव शिफ्ट। शिबा इनू का बर्निंग रेट मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ काफी टाइम से कि बहुत तेजी से किया जा रहा है। शिबा इनू एक्सपीरियंस ए नोटेबल स्लो डाउन इन टोकन बर्निंग ऑपरेशन लास्ट वीक correlating with a decline in its market price. The burn rate of Shiba Inu saw a remarkable surge in the current week. पिछले हफ्ते में जो था बर्निंग रेट स्लो था, लेकिन इस हफ्ते में बर्निंग रेट जो है बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और उसमें 2 ऐसे वॉलेट हैं बड़े बड़े जिन वॉलेट का सबसे बड़ा योगदान है। और इस फ्लक्चुएशन के बाद भी बर्निंग रेट इतना ज़्यादा है कि ये जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है क्रिप्टो करेंसी, अपना शिबा इनू के इन्वेस्टर्स को, इनके होल्डर्स को एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, प्लस इसके बारे में मार्केट में एक पॉजिटिव फ्रेम बना रहा है। तो आने वाले टाइम में इस हिसाब से अगर बर्निंग होती रहे, उस हिसाब से शिबा इनू की सप्लाई जो है कंटिन्यूसली रिड्यूस होती चली जाएगी, तो इसके प्राइस में एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है बुलरन के आसपास। तो ये शिबा इनू की थी। उसके अलावा MMIT का प्राइस जो है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट कल अपने प्राइस से 5 से 7% का प्राइस ड्रॉप हुआ MMIT में। उसके प्राइस में डाउनफॉल देखने के लिए मिला। ये आप लोग देख सकते हैं कि MMIT का प्राइस जो है कल के दिन में 5% का ड्रॉप हुआ, वॉल्यूम जो है 12% का ड्रॉप हुआ है। और क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे कॉइन हैं जो अप डाउन हो रहे हैं, तो MMIT में भी कल सेलिंग प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा प्राइस में 5% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। और वही ऑलमोस्ट 24 आवर्स में उसके वॉल्यूम में भी डबल जो है 11% का, जो 11 to 12% का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। तो इसकी वजह से शायद सेलिंग की वजह से या मार्केट के कंडीशन की वजह से इसके प्राइस में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा है एक सडन डाउनफॉल हुआ प्राइस में। लेकिन जल्दी ये प्राइस फिर से रिकवर कर जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्राइस ड्रॉप और अप, ये एक दूसरे सिक्के के 2 पहलू हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। प्राइस अप डाउन होना ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो जल्दी ही इसका प्राइस जो है रिकवर कर जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मार्केट में एयर ड्रॉप वाली जो मैंने बताया आप लोगों को, उसमें एक नॉट कॉइन का एयर ड्रॉप जो काफ़ी सारे लोग माइनिंग कर रहे थे, जो कि टन ब्लॉकचेन का एयर ड्रॉप है। और यही रीज़न है कि टन ब्लॉकचेन इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और नॉट कॉइन का जो एयर ड्रॉप है उसका फाइनल कैलकुलेशन कल आ गया। जिन लोगों ने भी माइनिंग करके रखी थी वो अपने वॉलेट में जाएं टेलीग्राम पे और वहाँ पे चेक करें कि उनको फाइनल कितना टोकन मिला है। और क्लेम अभी ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही लिस्टिंग होगी 2 से 4 दिनों में लिस्टिंग ऑफिशियली हो जाएगी, तो अपने टोकन को क्लेम कर पाएंगे और जिस भी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगी वहां पर वो उसको सेल आउट कर पाएंगे। तो ये एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोगों को ध्यान देने की है कि अगर आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आप वर्क करते हैं, तो एयर ड्रॉप में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम और एफर्ट जाता है और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है इसमें। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और न्यूज के साथ में, कुछ और मार्केट की खबरों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।